हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का द्रोणा क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और मैं शुभम जैन आप सभी लोगों के लिए रीजनिंग का सेशन लेके आया हूँ। गाइस, आप सभी कैसे हैं? लॉकडाउन 4 चल रहा है, लॉकडाउन 4 का मज़ा ले रहे होगे आप लोग जैसे, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का एपिसोड नंबर 2, लॉकडाउन मास्टर स्टॉक्स में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का एपिसोड 2 के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। गाइस, एपिसोड 1 मैंने आप लोगों के लिए दे दिया है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। गाइस, प्लेलिस्ट को देखिएगा, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा डायरेक्शन डिस्टेंस के एपिसोड 1। एपिसोड 1 जरूर देखें क्योंकि वो बेसिक से गुजरा था, ये अपना मॉडरेट से गुजरने वाला है। इसलिए आप लोगों को बड़े ही ध्यान से और बड़े ही तरीके से देखना है कि सर किस तरीके से हम क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए सेशन ये, ठीक है। चलिए तो चलते हैं, अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ देखते हैं इसे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सेशन को स्टार्ट कर देते हैं, फटाफट से देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के सेशन में आते हैं, आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। आप लोगों का हर एक एग्जाम यहाँ पर कवर कराया जाएगा, इसलिए आप लोग बड़े ही ध्यान से सेशन को देखिएगा। गाइस, टाइमर लग रहा है, 1 मिनट का टाइमर अधिकतम आप लोगों को मिलने वाला है, इसलिए आप लोग बड़े ही ध्यान से और स्पीड से क्वेश्चन को हल कीजिएगा, है ना। आप लोगों को टाइम के अंदर ही आंसर देने की कोशिश करनी है मेरे को, ठीक है। चलिए, जब भी आप लोगों की टाइमिंग स्पीड पे काम हो पाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। गाइस, फटाफट से लाइक एंड शेयर ठोक दीजिए, फटाफट से जल्दी से ठोक दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, है ना। और भी लोग जुड़ने चाहिए अपने सेशन के साथ, जिससे आप लोगों को भी मजा आएगा और मेरे को भी मजा आएगा पढ़ाने में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है आप लोगों के लिए, है ना। ध्यान से देखिएगा क्या है। गाइस, ये आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है और आपका टाइमिंग पूरा 1 मिनट का टाइमिंग है, जो कि आप लोगों को स्टार्ट हो चुका है ना। अपने आप को छोटा कर लेता हूं मैं, या फिर यहाँ से मैं आप उठ के ही ऊपर ही चले जाता हूँ, है ना। चलिए, अब आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, आप लोगों को बस खाली क्वेश्चंस को हल करना है, ठीक है। गाइस, 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, तीनों के आंसर्स आप लोगों को देने हैं। 1 मिनट का समय है, इसमें से आधा मिनट निकल चुका है। सॉल्व कीजिए फटाफट से। टाइमिंग निकल रहा है गाइस, टाइमिंग निकल रहा है। लास्ट 15 सेकेंड्स और हैं आप लोगों के पास, फटाफट सॉल्व कर लीजिए, जिससे आप लोगों को आंसर दे सके इस क्वेश्चन का। ध्यान से करिएगा। और चलिए, टाइम अप हो गया है आप लोगों का। अब इधर ध्यान से देख लीजिए, टाइम अप हो चुका है। यहाँ पर ध्यान से देखें कि किस तरीके से अपन करने वाले क्वेश्चन को, किस तरीके से अपन लेने वाले हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखिएगा सब लोग, ठीक है। क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को हिसाब से देने हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं। गाइस, सबसे पहले क्या बोला गया है, अपन को बोला गया है कि सर ए मैन वॉक्स 8 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट टू रीच पॉइंट ए। पॉइंट ए पर पहुंचने के लिए वह कितना चलता है? 8 मीटर ईस्ट में चलता है। मान के चलिएगा कहीं से, इस वाले बिंदु से स्टार्टिंग पॉइंट मान लेता हूं मैं, है ना। कोई भी नाम दे देता हूं, इसको एस नाम दे दिया, मान चलो मैंने। यहाँ से किधर जा रहा है? ईस्ट दिशा में जा रहा है ना। थोड़ी सी लाइन अपन सीधी रख लेते हैं क्योंकि सीधा जाएगा, ठीक है गाइस। चलेगी इतनी तो, ठीक है। अब ये 8 मीटर की दूरी तय कर रहा है यहाँ पे अपने, ठीक है ना। आगे क्या बोला? ही टर्न्स टू हिज राइट एंड 5 मीटर चलता है राइट लेकर, ये 5 मीटर चलेगा राइट लेकर, ठीक है। ये 5 मीटर और कहाँ पहुंच जाएगा गाइज? ये ए पर पहुंचा था यहाँ पर, और ये कौन से जगह पहुंच गया? बी पॉइंट पर पहुंच गया आप, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब लेफ्ट लेगा और 9 मीटर चलेगा गाइज, लेफ्ट लेगा और 9 मीटर चलेगा, तो ये 9 मीटर मान के चलिएगा, 9 मीटर चल गया। और लेफ्ट में और कहाँ पहुंच गया गाइज? सी पर। कहाँ पहुंच गया? सी पर। अब क्या बोल रहा है गाइज? आगे देखिएगा, एंड टू रिटर्न टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 11 किलोमीटर टू रीच पॉइंट ई। 11 मीटर चलकर, कहां पर? दाएं की तरफ चलकर 11 मीटर पर कहां पहुंच जाता है? डी पर पहुंच जाता है। 11 मीटर दाएं चलेगा और ये कहां पहुंच जाएगा? डी पर पहुंच जाएगा, इस पहुंच जाएगा 11 मीटर, ठीक है। अब देखिए, फाइनल ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 20 मीटर। राइट चलेगा और 20 मीटर चलेगा, तो ये 9 और 8 17, तो ये हो रहा है। आगे और चल जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा और ई पर जाकर रुक जाएगा। तो ये कितना चला गाइस? 20 चला। तो ये अपना बना फाइनल, ठीक है। अब क्वेश्चंस क्या हैं, क्वेश्चन कैसे हैं वो अपन देखते हैं। सर ध्यान से देखिएगा सब लोग, है ना। ये क्वेश्चन है पहला, प्रारंभिक बिंदु और बी के बीच की दूरी क्या है? प्रारंभिक बिंदु और बी के बीच की दूरी, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा और बी ये रहा,
ये आप लोगों को दूरी आप लोगों को निकालनी है। स्वाभाविक बात है सर, ये 5 है और ये कितना है गाइस 8 है, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यही होगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यही होने वाला है गाइस, ठीक है ना। अब जब अपन सॉल्व करते हैं इसको तो ध्यान से देखिएगा, 5 का स्क्वायर आपको भी पता है अच्छे से 25 होता है और 8 का स्क्वायर गाइस कितना होता है 64 होता है। जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है गाइस अंडर रूट 89, अंडर रूट 89, तो अंडर रूट 89 आपका आंसर होने वाला है। यहाँ पर अंडर रूट 89 का रूट आप नहीं निकाल सकते, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इस सी, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गई बात आप लोगों को? कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ गाइस, है ना। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि एक बिंदु F तक पहुंचने के लिए बिंदु E से पूरब की ओर 3 मीटर चला जाए, ई की ई तरफ से पूरब की ओर जाया जाए, मतलब इस वाली लाइन के सीध में आ जाएगा ये बिंदु, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि सर ये 17 था, मतलब यहाँ पर कहीं पर F आ जाएगा अपना, ठीक है। ये 3 मीटर चल गया पूरब की ओर। चलें तो बिंदु F शुरुआती बिंदु के बीच की दूरी क्या है, तो ये वाली दूरी रहेगी सर, ये पहले 5 थी और फिर 11 थी, मतलब 5 और 11 16 हो गई, कुल मिलाकर कितनी होगी गाइस 16, सर 16 मीटर दूरी रहने वाली है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छे से? सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से पूछ लिया था, ठीक है ना। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे लेके चलिए कंप्यूटर माँ से। सी के संबंध में बिंदु ई की दिशा क्या है, सी के संबंध में बिंदु ई की दिशा क्या है, सी के संबंध में बिंदु ई की दिशा देखो ये रही और ये रही, यही दिशा में है ना, ऐसा ही है कि नहीं है। तब आप यहाँ पे प्लस साइन बनाओगे आप लोगों को पता लग जाएगा कि सर कौन सी दिशा में, सर वेस्ट और साउथ से निकल रहा है, मतलब साउथ वेस्ट दिशा में, साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर क्या आएगा इस डी, तो आंसर क्या जाएगा इस ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छे से? सारा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर लिख रखा है आप लोगों के सामने, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। समझ में आ गया? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ, पहले इसको रफ कर देते हैं अपन यहाँ पे, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को लेके चलते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर है ना। ध्यान से देखिएगा गाइस, ध्यान से देखिए गाइस, ये क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग सोल्व कीजिए। आपका टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, फटाफट सोल्व कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। किस तरीके से अपन बात कर रहे हैं, पूरी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर देनी है क्वेश्चन के बारे में, है ना। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस मैं आप लोगों को लिए लेके आया हूँ, जो कि आप लोगों के एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। एग्जाम्स का अपन को ध्यान रखना है कि किस तरीके का एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन आप लोगों को, है ना। चलिए सॉल्व कर लीजिए फटाफट से। टाइमिंग का ध्यान रखें, टाइमिंग अपन को पूरी यूज लेनी है आप लोगों को, है ना। चलिए तो ये टाइम चल रहा है आप लोगों का यहाँ पर, बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है और बहुत ही अच्छी स्पीड से चल रहा है। आप लोगों का भी काम बहुत शानदार रहा है। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होने वाला है आप लोगों के साथ में। लास्ट 10 सेकेंड आप लोगों के पास हैं, फटाफट सोल्व कर लीजिएगा कि इस तरीके का अपन बात करना है यहाँ पे, फिर अपन देखेंगे क्या क्या बात कर रहे हैं। चलो टाइम अप हो गया गाइस, इधर देख लो फटाफट से, टाइम अप हो गया, इधर ध्यान से देख लें। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, किस तरीके की बात है, क्या क्या कह रहा है, ये सारी जानकारी अपन यहाँ पे लेते हैं इससे। सचिन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज ऑफिस से चलना स्टार्ट करता है, टूवर्ड्स हिज हाउस, घर की तरफ चलना स्टार्ट करता है। ही स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट गेट ऑफ हिज ऑफिस के फ्रंट गेट से स्टार्ट करता है, एंड वॉक्स 5 मीटर, देन टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक्स 2 मीटर। अब ध्यान सुनिए, ऑफिस के फ्रंट गेट से स्टार्ट करता है, पता नहीं कौन सी दिशा में स्टार्ट करता है, ये आप लोगों को नहीं दे रखा है। जब नहीं दे रखा होता है तो आप कुछ भी दिशा मान लीजिए। एक बार मैंने माने चलो ईस्ट से चलना स्टार्ट, मैं तो ईस्ट में जाना स्टार्ट करता हूँ, है ना, इससे मेरे को आसान पड़े। माने चलिएगा फ्रंट गेट से स्टार्ट करता है, आप लोग ईस्ट के बजाय आप नॉर्थ भी ले सकते हैं, नॉर्थ भी आप लोग आंसर में ले सकते हैं। चलो ईस्ट से कर लो, चाहे नॉर्थ से कर लो, चाहे साउथ से कर लो, चाहे वेस्ट से कर लो, आपकी जो इच्छा हो आप उससे कर लो, आंसर सेम आने वाला है गाइस आप लोगों का, ठीक है। चलिए तो अपन ईस्ट ले लेते हैं, माने चलो ईस्ट के बारे में बात की है मैंने तो, है ना। फ्रंट गेट चलता है और ऑफिस में 5 मीटर चलता है, माने चलिए ये ऑफिस है, ये क्या ऑफिस, यहाँ से ये 5 मीटर गया तो ये 5 मीटर है ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है तो सीधे चलाते हैं अपन इसको, कोई बात नहीं, पेन है अपना। चलिए ये 5, आगे चलते हैं, आगे के लिए क्या है, ठीक है। आप चाहें तो इस तरीके से भी नहीं चलाकर आप लोग इस तरीके का यूज भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो इस तरीके की लाइन का यूज भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे ले सकता हूँ। सर कितने मीटर चलने वाला है गाइज, ये 5 मीटर चलने वाला है। कितने मीटर? 5 मीटर। ये O पॉइंट से 5 मीटर,
मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या लिख रखा है। देन ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक्स 2 मीटर। टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक्स 2 मीटर। 2 मीटर चलेगा, मतलब छोटी लाइन आने वाली है आप लोगों की यहाँ पर, ये 2 मीटर वाली लाइन आ गई। ठीक है, कितना मीटर? 2 मीटर। ठीक है, ये 2 मीटर। एंड देन टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 4 मीटर। 10 टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड गेन 4 मीटर। कितने मीटर जाने वाला है? 4 मीटर। ये देख लीजिएगा, है ना, ये ध्यान से देखिए, 4 मीटर और जाने वाला है। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से जाने वाला है, ये पूरी चीजें ध्यान से देखिएगा, है ना। ये 4 मीटर है, मतलब इससे कम होगा। चलिए, तो ये 4 मीटर हो गया। ठीक है ना, ये 4 मीटर है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिख रखा है। आगे लिख रखा है, आगे क्या लिख रखा है, ध्यान सुनिए। यहाँ पे अपन पहुंच चुके हैं, यहाँ तक अपन ने कर लिया है ना। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 3 मीटर। राइट जाएगा और 3 मीटर जाएगा, तो राइट जाने वाला है और 3 मीटर जाने वाला है गाइस। ठीक है, ये होगा। और कितने मीटर जाएगा गाइस? 3 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 1 मीटर, है ना। लेफ्ट टर्न लेगा और 1 मीटर चलेगा। कितने मीटर चलने वाला है? 1 मीटर चलने वाला है गाइस, 1 मीटर। ठीक है, ये ले लिया। आप चाहें तो बैक कर लें एक बार, है ना, दोबारा से चल देता पर एक बार सही तरीके से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अपने को यहाँ पे। ये 1 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे के देखते हैं क्या हो रहा है। 10 टर्न्स टू हिज लेफ्ट अगेन। क्या चल रहा है? लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 4 मीटर। लेफ्ट अगेन जाएगा तो लेफ्ट अगेन जाएगा तो 4 मीटर चलने वाला है गाइस। ये 4 मीटर जब चलेगा तो ये नीचे की तरफ चलने वाला है। कहाँ तरफ चलने वाला है? नीचे की तरफ चलने वाला है गाइस। और ये 3 था तो 3 से ज़्यादा ही चलेगा, तो ये देखो 4 मीटर। ठीक है गाइस, ये चल गया 4 मीटर। ठीक है, तो अब अपन ले लेते हैं सर, ये क्या है? 4 मीटर है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? चलो आगे चलते हैं, आगे लिख रहा है। केवल जो लिख रखा है मैं उसी हिसाब से चल रहा हूँ। देन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 10 मीटर। अब यहाँ से क्या लेगा? राइट लेगा और 10 मीटर चलने वाला है गाइस। 10 मीटर चलेगा अपना, 10 मीटर चला दो। देखो ये रहा 10 मीटर। ठीक है, इस बिंदु से चला दिया अपन ने 10 मीटर। ये 10 मीटर चल गया। आगे क्या लिखा है? फाइनली देन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 3 मीटर। केवल 3 मीटर ही जाएगा, तो ये इस वाले पॉइंट तक ही जाएगा, यहाँ तक ही पहुंचेगा। और ये कब पहुंच जाएगा? हाउस पर पहुंच जाएगा। ये अपना पूरा का पूरा डायग्राम बन गया है, जो कि आपके सामने है गाइस। दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। अब क्वेश्चंस पहला क्या है? यदि सचिन का घर उत्तर दिशा में स्थित हो। अरे वाह, क्या बात है, उत्तर दिशा में आया कि नहीं आया? तो उन्होंने किस दिशा में चलना शुरू किया था? सर कहाँ से कहाँ चलना शुरू किया था? ईस्ट में। कहाँ पर चलना शुरू किया था गाइस? ईस्ट में। तो सर ईस्ट में आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ गई? सिंपल हो गया कि नहीं हो गया? घुमाना भी आसान हो गया था, डायरेक्शन की टेंशन नहीं थी, तो आंसर आ गया ईस्ट। ठीक है, केवल डायग्राम बनाया और कुछ नहीं किया है मैंने यहाँ पर। केवल डायग्राम बनाया, आप लोगों को बता दिया है कि सर हाउस ऑटोमेटिकली नॉर्थ में आ रहा है। अपन जब ईस्ट से स्टार्ट करते हैं ना, अपन ने माना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ईस्ट से चलना स्टार्ट करें, मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी भी दिशा से चलना स्टार्ट कर सकते हैं, पर जो दिशा आएगी, अब जो होम है उसको आप नॉर्थ जब लेंगे तो ऑटोमेटिक जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ आने वाला है? ईस्ट में आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यदि सचिन का घर दक्षिण दिशा में स्थित है। अब क्वेश्चन चेंज हो गया गाइस। दक्षिण दिशा में स्थित है तो सचिन का कार्यालय उनके घर के संबंध में किस दिशा में है? अब ध्यान सुनना, क्वेश्चन चेंज हो चुका है। सचिन का घर कहाँ पर है? दक्षिण दिशा की ओर बोल दिया। मतलब अब ये वाला एंगल किस में जाने वाला है? साउथ में। मतलब नॉर्थ किस में चेंज होने वाला है गाइस? साउथ में। जब नॉर्थ चेंज होने वाला है आपका साउथ में, तो साउथ के चेंज हो जाएगा नॉर्थ में, और ईस्ट चेंज हो जाएगा किसमें? वेस्ट में, और वेस्ट चेंज हो जाएगा ईस्ट में। मतलब डायरेक्शन क्या हुई? चेंजेज हो गई। ठीक है, तो साउथ अगर यहाँ पर है तो ये नॉर्थ होने वाला है, और ये अपना क्या होने वाला है? वेस्ट होने वाला है, और ये अपना ईस्ट होने वाला है। तो सर प्रारंभिक बिंदु से उसका मतलब उसके घर से स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी दिशा में है? तो ऑफिस की दिशा में, तो ये दिशा है। जब आप इस पर प्लस बनाएंगे, प्लस साइन बनाएंगे, या फिर इस पर आप प्लस साइन बनाओगे, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हो, इनडायरेक्टली आप यहाँ से देख रहे हो, आउट से देखना है क्योंकि अपने को, है ना। तो सर ये कौन सी दिशा है? सर वेस्ट, और ये क्या है? नॉर्थ। नॉर्थ वेस्ट, तो कौन सी आएगी? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्या आएगा गाइस? ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो ये सपोज करना पड़ेगा आपको एग्जाम में, है ना। इसके क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में खूब आते हैं, बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? नॉर्थ वेस्ट आंसर जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे लेके चलूंगा आप लोगों को। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है अगला क्वेश्चन भी। ठीक है, चलिए देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करने वाले। सचिन के घर और उसके कार्यालय के बीच की दूरी निकालनी है, तो ध्यान दीजिएगा कौन सी दूरी अपन किस तरीके से निकालने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। सर ये ऑफिस, ये हाउस रहा और ये कार्यालय रहा, है ना। पेन ले लेते अपन ध्यान से। चलिए ये वाली दूरी अपन को इनडायरेक्टली गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया अपना, चलो कोई बात नहीं। ये वाली अपन को दूरी निकालनी है गाइस।
अब जब ये वाली दूरी निकालनी है तो अपने को उस ट्राइंगल को कंप्लीट करना पड़ेगा। ये ट्राइंगल जब अपना कंप्लीट होगा गाइस तो ध्यान से देखना क्या होने वाला है आप लोगों के। ये तो पॉइंट पूरा बराबर पे आ गया कि नहीं आ गया, मतलब ये दूरी तो कितनी आ गई गाइस 10 आ गई। बेस कितना आ गया आपके पास 10 आ गया। और जब इसके बारे में बात करता हूँ, इस परपेंडिकुलर के बारे में बात करूँ तो ये कितना आ गया 5 आ गया। तो √5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। स्वाभाविक बात है सर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, √125 आया। और आप लोग 125 √125 कितना ले सकते हो गाइस 5√5। कितना ले सकते हो 5√5। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 5√5, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं जाएगा, समझ में आ गई बात। तो 4 से लेकर 6 तक का क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आए कैसे करने हैं अपन को सॉल्व, समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छे से, ठीक है ना। चलें आगे, चलिए अगले की तरफ मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को, अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे कंप्यूटर वहाँ से आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा दीजिएगा गाइस। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, ध्यान से इसको सॉल्व कीजिए। एक ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7, जिसके ऑप्शंस भी आप लोगों को यहाँ पर सामने दे रखे हैं। ऑप्शंस भी आप लोगों को दे रखे हैं गाइस, तो ध्यान से सॉल्व करें, है ना। सॉल्व करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना, ये कुछ नहीं है यहाँ पे। सॉल्व कीजिएगा गाइस फटाफट से। भ्राट है यहाँ पर, है ना। सिंपल से क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आप लोगों को, आपको एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन लिए, जो आपके प्री एग्जाम्स के अंदर आते हैं वो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को लिए हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से करना आप लोग। 1 मिनट का टाइमिंग इसको देना जरूरी नहीं है, एक ही क्वेश्चन है। आप लोग अब इसको 50 सेकेंड आप लोग देने वाले हैं यहाँ पर, और अपन सोल्व करने वाले हैं गाइस, क्योंकि 1 मिनट में आप बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है 1 मिनट तो इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है गाइस, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं गाइस। सॉल्व कैसे करेंगे, क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से अपन इसको सॉल्व करने वाले हैं गाइस, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा, कंप्यूटर जी फटाफट से स्टार्ट हो जाए। चलो, विराट स्टार्ट से फ्रॉम पॉइंट P एंड वॉक्स 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। P से स्टार्ट करता है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ 5 मीटर जाता है गाइस। क्या जाता है 5 मीटर जाता है, 5 मीटर, ठीक है। एंड रीचेज टू पॉइंट Q, पॉइंट Q पर पहुंच जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। इन ईस्ट डायरेक्शन एंड रीचेज टू पॉइंट R, फ्रॉम पॉइंट R। देखिए अब नहीं दे रखी दूरी, कोई बात नहीं, 8 मीटर, ये ट्रेवल्स 8 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन एंड रीचेज पॉइंट R। 8 मीटर दे रखी है आप लोगों को, तो ये भाई साहब ये 8 मीटर चलेंगे अपने और R पहुंच जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। फ्रॉम R ही ट्रेवल्स टूवर्ड साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में चलने वाला है गाइस, इस दिशा में चलने वाला है, ठीक है। आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस इक्वल टू PQ, PQ के बराबर इक्वल डिस्टेंस कवर करने वाला है, PQ के बराबर डिस्टेंस कवर करने वाला है, मतलब यहीं पर आएगा ये। और कहाँ पहुंचने वाला है गाइस, स्वाभाविक बात है ऐसा पहुंच जाएगा, ठीक है। एट लास्ट ही टर्न्स टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन एंड रीचेज टू पॉइंट P, वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा और पॉइंट P पर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ध्यान से सुनिएगा क्या लिख रखा है, आगे क्या लिख रखा है आप लोगों को ध्यान सुनना मेरी बात को, है ना। हाउ मच डिस्टेंस has been covered by Virat and which geometrical figure has been formed by the path by him। ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है गाइस, मतलब ये कितना है गाइस 5 है और ये कितना है 8 है। तो चला कितना है पहले ये देख लो, 5 और 5 10 और 8 8 16, 10 और 16 26 चला है सर। कितना चला है 26 मीटर चला है ना। अब ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे सर क्या चीज है ये, किस तरीके की बात कर रही है, बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को। गाइस ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, किस तरीके की आकृति दिख रही है सर, पैरेललोग्राम जैसी दिख रही है। कैसे दिख रही है पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। कैसे दिख रही है गाइस, समांतर चतुर्भुज है, 26 मीटर दूरी तय करिए सर, समांतर चतुर्भुज हमको दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बी आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, सिंपल सा था, एक ही क्वेश्चन था आप लोगों के सामने, ठीक है। डायग्राम बनाना था बस खाली, 1 मिनट 50 सेकंड भी बहुत ज्यादा दे दी मैंने इसके लिए। चलिए इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों के पास 1 मिनट का समय है पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन गाइस पूछे गए हैं। मैं आप लोगों को पूरा 1 मिनट दे रहा हूँ करने के लिए, करिए गाइस। जितना अच्छा आप लोग करेंगे उतना ही मजा आप लोगों को आने वाला है और मेरे को भी आने वाला है, इसलिए आप लोग अपने मार्क्स का टोटल भी जरूर रखें अपने पास, ठीक है ना। ध्यान से सॉल्व कीजिएगा इस किस तरीके से क्या बात कर रहा है, किस तरीके की बात कर रहा है, वो सारी चीज देखनी गाइस। ध्यान सॉल्व करते जाइए आप लोग, आपके पास टाइमिंग चल रहा है तो आप लोगों को ध्यान सॉल्व करना है। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन के बारे में क्या कह रहे हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को पकड़नी है यहाँ पे, है ना।
फटाफट सोल्व कर लीजिएगा। टाइमिंग का ध्यान रखते हुए गाइस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टाइमिंग आप लोगों का होने वाला है लास्ट पूरे के पूरे 15 सेकेंड आप लोगों के पास बच रहे हैं। सॉल्व कीजिए। सेशन को अपन को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, फटाफट सॉल्व करते चलना है, आगे बढ़ते जाना है, ठीक है ना। चलिए गाइस टाइम अप होने वाला है आप लोगों का, और ये टाइम अप हो गया है। इधर ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, फटाफट से देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन पे देखते हैं अपन क्या क्वेश्चन बोल रहा है। शिवानी स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन की तरफ स्टार्ट करती है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एस हो गया। वॉक आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर सी टर्न्स टू नॉर्थ, ठीक है। 15 मीटर कहाँ जाती है सर, ईस्ट में जाती है 15 मीटर, है ना। 15 मीटर के बाद ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक 8 मीटर। अब नॉर्थ में जाती है और 8 मीटर ही जाती है गाइस, 8 मीटर, ठीक है। आगे क्या लिख रखा है, नाउ सी टर्न्स टू द वेस्ट एंड वॉक्स 18 मीटर। वेस्ट में जाएगी और 18 मीटर जाएगी, तो ये 18 मीटर गाइस, ठीक है, ये 18 मीटर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। फ्रॉम देयर सी टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड गोइंग 5 मीटर गाइस, 5 मीटर ही जाने वाली है गाइस, तो इतना सा 5 मीटर, ठीक है। बाकी की दूरी बचेगी 3 मीटर की, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ अगेन टू टर्न लेफ्ट, है ना, एंड 3 मीटर गोज, 3 मीटर चलने वाली है गाइस, तो ये 3 मीटर चलेगी अपनी यहाँ पे, ठीक है। फ्रॉम देयर सी टर्न्स टू हर राइट एंड वॉक्स 2 मीटर। कितने मीटर का, 2 मीटर का, बस 2 मीटर, 1 मीटर के लिए जगह छोड़ देला, वो छोटी जगह, क्योंकि 5 और 2 7 ही हो गए, इधर 8 है, ठीक है। आगे चलो। नाउ सी टर्न्स टू इज राइट एंड राइट जाने वाली है और 8 मीटर जाने वाली है, राइट जाएगी 8 मीटर, ठीक है ना। यहाँ से राइट जाने वाली है और 8 मीटर जाने वाली है, 3 और ये 5, यहाँ पर रोक देता हूँ मैं, है ना। ये 8 मीटर अपना मान लेता हूँ यहाँ पर। एंड अगेन 10 टर्न्स टू हिज हर राइट एंड वॉक्स 3 मीटर, ये वाला पॉइंट है। राइट जाएगी 3 मीटर चलने वाली है गाइस, तो 3 मीटर चलेगी अपनी ये ऊपर की तरफ, ठीक है। ये 3 मीटर है, दिख रहा है सब लोगों को, उम्मीद है दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा अपना इधर आ गया है उधर की बजाय, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। फाइनली टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 4 मीटर। कितने जाने वाली है, 4 मीटर जाने वाली है गाइस, तो ध्यान से देखना 4 मीटर कैसे जाने वाली है, 4 मीटर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगी, उससे मिलेगी नहीं, ध्यान रखना। तो ये अपना क्वेश्चन बनेगा, रफली क्वेश्चन बनाया मैंने आप लोगों का। क्वेश्चन पर डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, ये आप लोगों की कला होनी चाहिए, आप लोग कैसे कम जगह में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में क्या बोल रहा है गाइस, ध्यान सुनना। अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में अंतिम स्थिति में शिवानी की दिशा क्या है। प्रारंभिक स्थिति के संबंध में अंतिम स्थिति में शिवानी की दिशा सर ये वाली दिशा है, और ये जो दिशा होती है वो कौन सी होती है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच निकलने वाली दिशा नॉर्थ वेस्ट होती है, मतलब ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। क्या जाएगा इस ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ आप लोगों को। यदि शिवानी अपने अंतिम बिंदु से पूर्व दिशा में 4 मीटर की दूरी तय करती है, कितने मीटर की दूरी तय करती है, 4 मीटर की दूरी तय करती है, मतलब ये यहाँ पर आ जाती है शिवानी, एंड में आके शिवानी डैश मान लो, ठीक है। तो शिवानी अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है गाइस, तो ये दूरी रहने वाली है, ये वाली दूरी रहने वाली है। मैं आप लोगों को कोई और कलर वाला पेन दे देता हूँ जिससे आप लोगों को दिख जाए ना, कोई और कलर दे देते अपन, हरा ले लेते हैं, है ना, हरा कलर आप लोगों को दिखेगा। ये वाली दूरी अपनी है ना, ये वाली दूरी निकालनी है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये कैसे निकालोगे। अब आप लोग इस दूरी को कैसे निकालने वाले हो, ध्यान से देखिएगा आप लोग, है ना। चलिए देखिए, तो ये कितना है, 2 है। आप लोगों को ये दूरी निकालनी है ना, तो ये आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये दूरी आप लोगों को निकालनी है गाइस। तो अगर मैं बात करता हूँ तो ये कितना गया टोटल, अगर बात की जाए टोटल कितना था, यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक 8 था, ठीक है। 8 था कि नहीं था गाइस। अब आप लोग कितने चल गए और कितना बच गया नीचे, तो सर 5 और 2 7 चले थे, मतलब 1 तो नीचे से ले गए, है ना, 2 ऊपर चले गए तो 2 भी ले गए, ठीक है। ले गए कि नहीं ले गए, 3 चले थे पूरा का पूरा, 3 चले थे कि नहीं चले, 2 यहाँ से गया तो 1 बचा ऊपर, तो 4 हो गया। कितना हो गया 4 सर, 1 तो यहाँ का, 1 तो इस जगह का, 2 ये वाले जगह की और 1 ये वाली जगह का, तो कुल मिलाकर कितने चल गए गाइस, 4। तो ये चीज आप लोगों को देखनी पड़ेगी गाइस, है ना। तो 4 मीटर, तो आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। समझ में आ गई बात। दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए, 8 और 9। समझ में आया आप लोगों के भेजे में गया ना कुछ, चलिए चलते आगे अगले क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस, ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, आप लोगों के सामने, सॉल्व कीजिए गाइस, सॉल्व कीजिए। 30 सेकंड ज़्यादा का टाइम नहीं है इस क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है। 30 सेकंड जब होंगे यहाँ पर बड़ी में आपको 30 सेकंड दिखाई देंगे, अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। 30 सेकंड ज़्यादा का टाइम नहीं है आपके पास, सॉल्व कीजिए फटाफट से। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है क्वेश्चन, है ना। एवरेजन आपके पटवारी एग्जाम्स के अलावा इस SSC एग्जाम्स में आने की चांसेज हैं इसके
आईपीएस क्लर्क प्री एग्जाम्स में आने के चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के। चलिए गाइस टाइम अप हो गया, इधर ध्यान से देख लीजिए कैसे सॉल्व करने वाले हैं आप लोग इस क्वेश्चन को। चलिए देखिएगा, एक ए स्कूल ड्राइवर ड्राइव्स स्कूल बस इन नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर कहाँ जाता है गाइस, नॉर्थ में जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट से ये 2 किलोमीटर नॉर्थ की ओर गया। ठीक है, आगे चलते हैं। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट जाता है और 5 किलोमीटर स्ट्रेट चलता है। लेफ्ट जब जाएगा तो 5 किलोमीटर स्ट्रेट जाएगा। कोई बात नहीं सर, ये 5 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे चल लेता है अपन, ये कोई टेंशन नहीं लेनी अपन को। यहाँ पर ये 5, ठीक है ना। Then she turns to his left and twice for a distance of 8 kilometer and 5 kilometer. That means क्या हुआ, ये बात ध्यान सुनना। 2 बार बाएं लेगा, पहले 8 चलेगा फिर 5 चलेगा। ठीक है, पहले लेफ्ट लगा लेता है ये तो नीचे की तरफ आएगा और 8 चलेगा गाइस। कितना चलेगा, 8। ठीक है, ये 8, ठीक है ना। अब कितना चलने वाला है गाइस, फिर से 5 चलने वाला है। लेफ्ट लेके चलेगा 5 है तो लेफ्ट लेकर 5 चलने वाला है गाइस, तो इधर आ जाएगा ये 5। ठीक है, आगे देखिएगा आगे क्या लिख रखा है। पर नहीं, थोड़ी सी जगह अपने के पास कोई टेंशन नहीं, उसकी टेंशन नहीं लेनी। आप लोग समझ में आ रहा है, 8 और 2 आप लोगों को बस दिमाग में आइडिया होना चाहिए। ठीक है ना। एट वंस मोर ही टुक लेफ्ट टर्न एंड गो फॉर ए 1 किलोमीटर, है ना। 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ चलता है, 1 किलोमीटर चलेगा गाइस। कितना, 1। ठीक है, आगे चल सकते हैं। 1 किलोमीटर चलता है। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर हो, उसे किस बिंदु पर, उसे उस बिंदु पर पहुंचने के लिए शुरुआत करने की ड्राइव करने बनाएगा। ही शुड ड्राइव टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट। प्रारंभिक बिंदु जाने के लिए उसको किस दिशा में चलना पड़ेगा। तो सर स्वाभाविक सी बात है, प्रारंभिक बिंदु जाने के लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा गाइस, नॉर्थ दिशा में चलना पड़ेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। अब कितनी दूरी पर है सर, ये 8 था और ये 3 घटा दूं, 8 में से 3 घटा देंगे, समझ में आ गई। तो 5 मीटर, 5 कितना, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर अगर ये नॉर्थ में चलेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा। समझ में आ गई बात। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल, बड़े ही आसानी से हो गया होगा आप लोगों को। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं और आप लोगों को टाइम बचाना है गाइस, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाने इस तरीके के क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए रफली डायग्राम बना लीजिएगा फटाफट से, आपको समझ में आना चाहिए, दूसरों को नहीं समझाना है आपको डायग्राम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आप लोगों को। अब है आप लोगों का बिग क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, एक बहुत ही बड़ा महारथी क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं पेश करने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान से देखिएगा उस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन बोल रहा है वो। ठीक है, चलिए लेके चलेंगे कंप्यूटर के अगले क्वेश्चन पे लेके चलेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, सॉल्व कीजिएगा। 1 मिनट का पूरा समय आप लोगों को दिया 5 क्वेश्चन के लिए। 5 क्वेश्चन अपने पास है ना, 1 मिनट का समय है आप लोगों के पास। इसके बाद मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे। जिसको सॉल्व करना है वो सॉल्व करते रहिएगा गाइस, है ना। आंसर आप लोगों को देने, आंसर देना बंद नहीं करना है। मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, उस दौरान भी आपको आंसर दे सकते हो इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में ऐसा अलाउड नहीं था पर इस क्वेश्चन में अलाउड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। हार मत मानना, बस क्वेश्चन को करते जाना। सिंपल था जी सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पर वो अक्सर देख के आप लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है, सर ये ऐसा तो हमने देखा ही नहीं है, फिर समस्या जाती है पर आप लोगों को, है ना। तो कोई टेंशन नहीं लेनी अपन को, अपन सॉल्व कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो सब सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए टाइमिंग होने वाला है 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड आप लोगों के पास बच रहे हैं और लास्ट अपना सेट चल रहा है। बहुत शानदार तरीके से आप लोग चल रहे हैं क्लास में। फटाफट से लाइक और शेयर जरूर ठोकते जाएंगे। इस लाइक और शेयर बिल्कुल भी ठोकने मत ही, लाइक करें और सेशन को शेयर करें। अगर किसी ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया जरूर शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे तभी आप लोगों की क्वालिटी पता लगेगी दूसरों को भी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं कि सर कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कैसे करने आने वाले। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देयर आर PQ एक्सिस इन सच ए वे दैट P इज इन नॉर्थ एंड Q इज इन साउथ। दैट मीन्स कुछ PQ एक्सिस है आप लोगों की, है ना। तो ये अपनी PQ एक्सिस बना देता हूं मैं, ये PQ एक्सिस हो गई गाइस। ठीक है, P इज इन द नॉर्थ एंड Q इज इन द साउथ। आगे क्या बोल रहा है, there is a AB axis in such a way that A is in the west, A is in the west and ठीक है and B is in the east। ठीक है, PQ axis and AB axis intersect at a point X। मतलब कोई एक्सिस है, तो इसलिए अपन इसको न लेते हुए मैं पेन लाइन को ही ले लेता हूँ, है ना। लाइन को ही ले लेता हूँ जिससे आप लोगों को भी सुविधा मिलेगी। ठीक है, ये अपनी AB एक्सिस हो गई। ठीक है ना, तो अपनी कौन सी एक्सिस है, AB एक्सिस है। A कहाँ पर है, वेस्ट में, तो अपना A पॉइंट है ये और अपना AB पॉइंट है। ठीक है गाइस,
तो ये बोला गया है, और ये कहाँ पर काट रहे हैं, एक्स पर काट रहे हैं। कहाँ पर काट रहे हैं गाइस, एक्स पर, ठीक है ना। ये बी है, थोड़ा बड़ा हो गया था वो, कोई टेंशन नहीं लेनी अपन को, थोड़ी बहुत तो मिस्टेक चलती रहती है इतनी तो। चलिए अब इतनी सी थ्योरी हुई है अपनी, यहाँ पर पहुंचे अपन, ठीक है ना। कहाँ पर पहुंचे हैं, इंटरसेक्ट विद इन सच ए विद दैट पी एक्स, ठीक है। अब क्या बोल रहा है सर, पी एक्स कितना है, 13 मीटर, पी एक्स कितना सर, 13 मीटर, ये 13 मीटर है। आगे के लिए रखा है क्यू एक्स इज 15 मीटर, क्यू एक्स कितना है गाइस, 15 मीटर है, ठीक है। आगे के लिए रखा सर क्यू ए इज 10 मीटर, सॉरी क्यू ए नहीं, ये एक्स ए, ठीक है, ध्यान रखना ये क्या है, एक्स ए, ठीक है ना, ये एक्स ए, कोई टेंशन नहीं लेनी गाइस अपन को, है ना। और ये एक्स बी है, ध्यान रखना, थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पर, एक्स ए और एक्स बी है, ठीक है ना। उसको टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को, ऐसे कुछ वो नहीं है ना, है ना। तो ध्यान से देख लीजिए, चलिए आप लोग कैसे करने वाले हैं। तो एक्स ए की जो दूरी है वो कितनी है, 10 मीटर है गाइस, 10 मीटर, और एक्स बी की दूरी कितनी है गाइस, 22 मीटर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शेखर स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए, शेखर क्या करता है, ए से, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है ना, एंड वॉक्स 18 मीटर इन साउथ डायरेक्शन, कितना चलता है, ए से स्टार्ट करता है और 18 मीटर साउथ में चलता है गाइस, क्या चलता है, साउथ में 18 मीटर चलेगा ना, तो कोई बात नहीं सर, चला दो, तो ये 15 और ये ज़्यादा निकलेगा इससे, है ना, ध्यान रखना। ये पॉइंट मिला देता हूँ यहाँ पे, ये मेरा नहीं है, ठीक है ना, मिल गया। तो सर ये 18 मीटर चला अपने साउथ में, ठीक है। आगे के लिए रखा है, आगे ध्यान सुनना, साउथ डायरेक्शन, एंड देन ही टेक्स ए टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर, टेक हिज टर्न टू लेफ्ट एंड 30 मीटर चलने वाला है। तो देखिए 22 और 10 32 हो रहा है, ये 30 ही चलने की बोल रहा है, कोई बात नहीं सर, थोड़ा सा आगे पहले रुक जाएंगे अपन, तो ये 30 मीटर रुक गया, ठीक है, 30 मीटर यहाँ पर रुक गया। आगे क्या बोल रहा है, सनी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट पी, सनी कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, पॉइंट पी से स्टार्ट कर रहा है गाइस चलना, सनी पॉइंट पी से स्टार्ट करता है एंड वॉक्स 20 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, 20 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, पी से स्टार्ट करता है, ईस्ट में जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, अपन यहाँ से दे देते हैं ना, ये देखो 20 मीटर ईस्ट से जाएगा, मतलब इसी पर जाके रोक देंगे, 2 मीटर का अंतर है, क्योंकि इसमें भी 2 का ही था, ठीक है ना, ये देखो ये पैक कर, तो ये 20 मीटर, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इन ईस्ट डायरेक्शन, बस ये सनी है, ये अपना कौन है, सनी, सनी है, एस यू लिख देते हैं सनी, और ये कौन था, शेखर था, एस एच लिख देते हैं इसके लिए। आगे देखते हैं आगे क्या लिख रखा है, दीपक स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट बी एंड वॉक्स 3 मीटर इन नॉर्थ, दीपक क्या बोलता है, सर मैं तो नॉर्थ में जाऊंगा 3 मीटर की तक, मैं ना कितना 3 मीटर, बस खाली पेन चेंज कर लेता अपन, 3 मीटर ये नॉर्थ में जाने वाला है, ठीक है ना। ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा वैसे, अगर आप इस पॉइंटर को यहाँ पर लेके जाओगे ना तो ये वो होता है ऐसा, ठीक है, ये 3 मीटर, ठीक है। आगे अगर बात करता हूँ 3 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड देन ही टेक्स इन टू लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 2 मीटर, ठीक है, कहाँ जाएगा 2 मीटर जाने वाला है, ठीक है। 3 के बाद कितना चलने वाला है, 2 मीटर चलने वाला है, मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा, इस पॉइंट पर मिक्स हो जाएगा। एंड देन अगेन ही टर्न्स टू हिज, क्या लेने वाला, लेफ्ट लेने वाला, और 18 मीटर चलने वाला है, कितने मीटर, 18 मीटर, मतलब ये जो पॉइंट है वो क्यू पर जाके आसपास रुकेगा, यहाँ पर जाके रुक जाएगा। तो ये कौन है गाइस, दीपक है। बस इतनी सी जानकारी दी, ले लेना अपन ने, क्यों टेंशन ले रहे हो इतनी, क्वेश्चन लेनी टेंशन नहीं लेनी, बना दिया ना अपन ने। अब आगे चलते, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछ ले भले क्वेश्चन जैसे ही पूछना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान सुनिएगा, यदि बिंदु क्यू दीपक की वर्तमान स्थिति के संबंध में किस दिशा में है, बिंदु क्यू दीपक की वर्तमान स्थिति के संबंध में किस दिशा में, गाइस ये वाली दिशा है, वेस्ट डायरेक्शन में है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। स्वाभाविक बात दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, तो डी आ जाएगा सर, डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है, वेस्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदु बी शेखर की वर्तमान स्थिति की दिशा में, बिंदु बी, सर बिंदु बी अगर बात करी जाए तो ये देखो 30 ही है, तो ये पूरा ईस्ट साउथ में तो नहीं, लेकिन अगर बात की जाए सर ये थोड़ा तिरछे में, क्या है ये तिरछे में, तो जब अपन प्लस साइन बनाते हैं, यहाँ पर प्लस साइन अगर अपन बना लेंगे तो सर ये कौन सी दिशा हो जाएगी, नॉर्थ, और ये कौन सी हो जाएगी, ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, मतलब ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, क्या जाएगा इस, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात आप लोगों को, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया इसका। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे लेके चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ गया, नॉर्थ ईस्ट। 13 क्वेश्चन, सनी की वर्तमान स्थिति और शेखर की वर्तमान स्थिति के बीच दूरी क्या है, सनी की वर्तमान स्थिति ये रही और शेखर की वर्तमान स्थिति ये रही, ठीक है ना, यही है। तो दूरी निकालनी है, मतलब ये वाली चीज निकालनी है आप लोगों को, ये वाला फंडा आप लोगों को क्लियर करना है। अब ध्यान सुनना मेरी बात को, ये वाला हिस्सा कितना है, 13 है ना, और ये वाला हिस्सा कितना है, 18 है, ठीक है। तो 18 + 13 हो जाएगा, तो 18 और ये 13, 18 और 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 31, कितना हो जाएगा 31,
ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान है कि नहीं है? फ्री के नंबर मिल रहे हैं, 5 नंबर फ्री के मिलेंगे, 31 मीटर आंसर जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे लेके चलिए कंप्यूटर मास से अपने को। शेखर के शुरुआती बिंदु और दीपक के शुरुआती बिंदु के बीच की कुल दूरी क्या है? शेखर के शुरुआती बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट और दीपक के शुरुआती बिंदु, ये रहा ए स्टार्टिंग पॉइंट शेखर का है, और दीपक का कौन सा है सर? ये बी स्टार्टिंग पॉइंट। दूरी कितनी है सर? 22 और 10 32 मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। डायरेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? क्वेश्चन कितने सिंपल पूछे हैं ना, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ई 32। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे लेके चलिए कंप्यूटर वहां से 15 नंबर क्वेश्चन पे। क्यू और शिखर के शुरुआती बिंदु में सबसे कम दूरी क्या है? क्यू और शिखर के बीच की दूरी निकालनी, बस शिखर के शुरुआती बिंदु के बीच की दूरी निकालनी, मतलब ए और क्यू के बीच की दूरी आप लोगों से पूछी गई है। गाइस क्या पूछा गया है सर? ए और क्यू के बीच की दूरी क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये पॉइंट है ना। तो ये ए और क्यू के बीच की दूरी निकाली गई, पूछी गई आप लोगों से। तो एक क्या है? 10 है और एक क्या है? 15 है। मतलब बेस तो 10 है और 15 क्या है? परपेंडिकुलर है। तो √10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, आप लोगों को पता है कितना आने वाला है? √325 का स्क्वायर, क्योंकि ऑप्शन में भी दिख रहा है। सर ये कितना होता है? 225 होता है। 225 में अगर मैं 100 जोड़ूंगा तो 325 ही आता है। √ का 325 हो जाएगा। ठीक है ना, √ का कितना जाएगा? 325। तो √325 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अपना √325 आंसर हो गया। तो कितना सिंपल था कि नहीं था? केवल सोच बदलनी थी आप लोगों को। सोच बदलोगे तभी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे गाइस, तभी सॉल्व होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छे से? कोई भी डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो अब चलते हैं आगे, है ना। आगे कुछ नया कुछ बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, तो ये अपना खतरनाक था, अच्छा सा क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों ने कर लिया है गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आप लोग देखते रहिए द्रोणा क्लासेस कोटा, है ना। और मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताता रहूंगा सर किस तरीके के अपन बात करने वाले हैं, क्या क्या बात करने वाले हैं। गाइस अगर आपको लोगों को लेसन समझ में आया, लेसन पसंद आया तो जरूर लाइक करें और शेयर का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब बटन दबाएं। ठीक है गाइस, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। थैंक यू गाइस, गुड नाइट।